औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हेल्थ साइकोलॉजी के सिलसिले का आज हमारा अगला लेक्चर, और इसमें हम मुख्तलिफ़ जो मेथड्स हैं इंटरवेंशंस के, जो हेल्थ बिहेवियर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या हेल्थ प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें से हम जो इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इस सिलसिले में आज का हमारा पहला जो मेथड, जिसको बायो फीडबैक कहा जाता है, पिछली मेरी जितनी वीडियोस थी उनमें मैंने बायो फीडबैक के हवाले से, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन के हवाले से, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग के हवाले से काफ़ी आपको नॉलेज दिया, लेकिन मैंने सोचा कि चलो एक सेपरेट वीडियो आपके लिए तैयार की जाए ताकि आप इससे ज़्यादा बेहतर जो है वो नॉलेज हासिल कर सकें। तो बायोफीडबैक मेथड बेसिकली क्या है, इसकी हेल्थ साइकोलॉजी में क्या इम्प्लिकेशंस हैं और उसकी मेन टेक्निक्स क्या हैं, इस सिलसिले का ये आज का लेक्चर है। इसे गौर से सुनिएगा, मुकम्मल सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बायो फीडबैक है क्या। बायो फीडबैक का नाम से ज़ाहिर है, ये इसमें बेसिकली बॉडीली प्रोसेस जो है उस पर कंट्रोल हासिल किया जाता है। हमारे जितने भी जो यानी बॉडीली प्रोसेस हैं जिनके ज़रिए से हम हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं और जिसके ज़रिए से हम मुख्तलिफ़ हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि पेन कंट्रोल है। अगर जिस्म में कहीं तकलीफ़ है, दर्द है, वो साइकोलॉजिकल है, फिज़ोलॉजिकल है। इसके अलावा हाइपरटेंशन है, यानी हाई ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हैं उनको भी। तो बायो फीडबैक के अंदर एक बायो फिज़ोलॉजिकल फीडबैक जो है वो पेशेंट को दिया जाता है कुछ बॉडीली प्रोसेसेस के हवाले से, जिनसे पेशेंट जो है वो पहले अनअवेयर होता है। तो बायो फीडबैक जो ट्रेनिंग है, एक ऑपरेंट लर्निंग प्रोसेस के तौर पर इसको समझा जाता है कि ये एक ऑपरेंट लर्निंग प्रोसेस है। पहले तो जो टारगेट जो फंक्शन होता है वो उसको कंट्रोल में लाया जाता है। जो टारगेट फंक्शन है हमारा, कौन सा फंक्शन है, मसलन हमारा ब्लड प्रेशर का या हार्ट रेट हवाले से, यानी हम अगर उस पे बात करें हाइपरटेंशन के हवाले से, ये या हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उस पे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमने ब्लड प्रेशर या हार्ट रेट जो पेशेंट है उसको हमने अंडर कंट्रोल लेके उसको पहले तो ट्रैक करना है मशीन के ज़रिए से, है क्या, कितना है। तो इसको फिर जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हार्ट रेट को जो है वो कन्वर्ट किया जाता है एक टोन के अंदर। फिर उसके बाद ताकि पेशेंट जो है वो उसकी जो आवाज़ को सुन सके कि कितनी तेज़ी के साथ दिल धड़क रहा है या कितनी स्लोली जो है वो दिल धड़क रहा है, उसका ये धड़कन है वो महसूस कर रहा है, उसकी हार्ट बीट है। तो जो पेशेंट है उसको उसके बाद जो है उसकी बॉडीली प्रोसेस को चेंज किया जाता है और इसमें ट्रायल एंड एरर के ज़रिए से कंटिन्यूस फीडबैक जो है वो मशीन से मिल रहा होता है। और इसमें पेशेंट जो है वो सीखता है कि कौन से थॉट्स या बिहेवियर जो है वो उसके बॉडीली फंक्शन को मॉडिफाई करते हैं। यानी वो सुन रहा होता है हार्ट बीट को, उसकी टोन को, कि अब वो कौन सा बॉडी का फंक्शन करेगा, कौन सा बॉडीली प्रोसेस होगा, तो जिसके ज़रिए से उसकी वो टोन जो है जो हार्ट बीट की आ रही है उसमें चेंजिंग आएगी। तो इस तरह से इसको बायो फीडबैक दिया जाता है। अब बायो फीडबैक थेराप्यूटिक टेक्निक है जिसको हेल्थ साइकोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है, और एक इंडिविजुअल्स को ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन फ्राहम कर रही होती है उसकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के हवाले से। यानी उसका जो रेनल सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, जितने भी हमने पहले सिस्टम्स पढ़े हैं, अब वो सिस्टम्स किस तरह से काम कर रहे हैं, उनका प्रोसेस क्या। और इसमें इसका जो गोल है बेसिकली बायोफीडबैक का, वो है कि जिसमें कंट्रोल जो है वो हासिल करना है या कंट्रोल को सिखाना है इन प्रोसेसेस के हवाले से, ताकि सेहत को और उसकी जो बका है यानी वह हेल्थ और वेलबींग जो है उसको जो है इम्प्रूव किया जा सके। अब इसमें मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि बहुत सारे हमारे जो फिज़ियोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं उनको मॉनिटर किया जाता है। मसलन हार्ट रेट की मैंने आपसे बात की है, मसल टेंशन की बात की, स्किन टेम्परेचर की बात की, या ब्रेन वेव एक्टिविटी,
और इसमें एक इमीडिएट फीडबैक जो है उस इंडिविजुअल को दिया जाता है, यानी जब वो कंट्रोल करना सीख लेता है उस एक्टिविटी के हवाले से तो उसको फीडबैक दिया जाता है। कौन से फीडबैक किस तरह से दिए जाते हैं ये मैं आपको अगले उसमें स्लाइड में बताता हूँ। कंपोनेंट ऑफ बायोफीडबैक इंटरवेंशन कौन से? पहले फिजियोलॉजिकल मॉनिटरिंग होती है, जैसे पहले भी मैंने आपको शुरू में बताया कि फिजियोलॉजिकल मॉनिटरिंग में जिसमें सेंसर्स को इस्तेमाल किया जाता है और मॉनिटरिंग डिवाइसेस को इस्तेमाल किया जाता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को मैयर करने के लिए। और कॉमन मैयर जो है वो हार्ट रेट के वेरिएबिलिटीज़ हैं, स्किन कंडक्टेंसेस हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी ईएमजी है, और इसके अलावा फॉर मसल टेंशन, और इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राफी ईजी है, ब्रेन वेव एक्टिविटीज़ और टेम्परेचर वगैरह, इनके सारी चीज़ें। ये हो गया फिजियोलॉजिकल मैयर्स। और उसके बाद रियल टाइम फीडबैक होता है, तो जो कलेक्टेड फिजियोलॉजिकल डाटा जो है उसको प्रोसेस किया जाता है, यानी जो हम इन मशीनों से या इस जो डिवाइसेस से हम जो डाटा लेते हैं उसको प्रोसेस किया जाता है, और फिर उसको जो है इंडिविजुअल के रियल टाइम में उसके सामने उसको प्रेजेंट किया जाता है एक विजुअल और ऑडिटरी फीडबैक के हवाले से। अब ये जो इमीडिएट इन्फॉर्मेशन है, जो उसे पता है कि अब मेरी दिल की धड़कन इतनी है, मेरा टेम्परेचर इतना है, मेरी ब्रेन वेव एक्टिविटी इतनी है, मेरी ये सारी मेरी स्किन कंडक्टेंस इतनी, ये सारी चीज़ जब उसके सामने आती है तो इंडिविजुअल को ऑब्जर्व करता है कि किस तरह वो इन बॉडीली उसकी जो है अपनी बॉडीज़ को रिस्पॉन्ड करवाएगा कि हमने डिफरेंट स्टिमुलाइज के ज़रिए और डिफरेंट स्ट्रेसर्स के ज़रिए, यानी कौन सी चीज़ें हैं जब जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अब उन प्रॉब्लम्स जब सामने आएंगी तो उसने फिर कैसे रिस्पॉन्ड करना है उनके लिए। तो ये रियल टाइम फीडबैक है। अब रियल टाइम फीडबैक के बाद सेल्फ रेगुलेशन ट्रेनिंग होती है। अब जब एक ट्रेंड जो थेरेपिस्ट होता है वो इंडिविजुअल्स को की मदद, यानी ट्रेंड थेरेपिस्ट की मदद से जो अफराद हैं वो सीख लेते हैं कि किस तरह उन्होंने जो रेगुलेशन टेक्निक्स हैं उनको, सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक्स हैं उनको कैसे सीखना है, उन पे कैसे कंट्रोल हासिल करना है ताकि वो अपने फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज को मॉडिफाई कर सकें। ये जो टेक्निक होती हैं इनमें रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज भी होती हैं, इसमें डीप ब्रीथिंग भी होती है, इसमें विजुअलाइजेशन भी होती है, इसमें कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज भी होती है। तो ये सारी सेल्फ रेगुलेशन ट्रेनिंग होती है जिसको सिखाया जाता है कि इंडिविजुअल्स को विद दोज प्रॉब्लम्स। और कौन सिखाता है? एक ट्रेंड जो थेरेपिस्ट होता है वो सिखाता है। अब इन सारी टेक्निक्स को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? इनको स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो बायो फीडबैक जो है उसको स्ट्रेस रिडक्शन के लिए इसमें इंडिविजुअल्स की हेल्प की जाती है कि वो अपनी स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस से अवेयर हों, और फिर उसको सिखाया जाता है कि किस तरह उन्होंने अपने फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर्स जो होते हैं स्ट्रेस के, जैसे कि मसल टेंशन है, हार्ट है, उनको किस तरह से मॉड्यूलेट करना है, कैसे उनको जो है वो नॉर्मल उसमें लेके आना है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में इसका इस्तेमाल होता है, पेन मैनेजमेंट में इस्तेमाल होता है। जब क्रोनिक पेन कंडीशंस होती हैं उनको बायोफीड के बैक के ज़रिए से एलिविएट किया जाता है। उसमें इंडिविजुअल्स को सिखाया जाता है कि उन्होंने किस तरह मसल टेंशन्स को जो है कंट्रोल हासिल करना है, और पेन के हवाले से अपनी परसेप्शंस हैं उनको कम करना है। इसको पर्टिकुलरली जो कंडीशंस में जिनमें इस्तेमाल किया जाता है वो हेड टेंशन्स हैं, हेडेक्स हैं, और जो है टेम्पोरो मैंडिब्यूलर जॉइंट्स डिसऑर्डर, जिसको टीएमजी डिसऑर्डर भी कहा जाता है, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इसको एनजाइटी और मूड डिसऑर्डर्स में भी इस्तेमाल किया जाता है बायो फीडबैक को। इस ये भी उसमें भी बेनिफिशियल होती है। और इंडिविजुअल जो होते हैं एनजाइटी डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर्स के, वो इसमें जो है रिलैक्सेशन को उनको करवाई जाती है, इमोशनल रेगुलेशन करवाई जाती है, और ये इंडिविजुअल्स को मदद करती है कि वो बेटर कंट्रोल अपने जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं उन पे हासिल कर सकें। इसके बाद इसको साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी इस्तेमाल करवाया जाता है, जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जैसे मिग्रेन्स वगैरह हैं, हाइपरटेंशन हैं, इनको भी बायोफीडबैक के और इसमें जो उनके फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं उनको मैनेज किया जाता है। इसके अलावा परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट में भी बायोफीडबैक को इसमें एथलीट्स, जो म्यूजिशियंस और इंडिविजुअल्स इन हाई परफॉर्मेंस फील्ड्स जो होते हैं वो बायोफीडबैक को इस्तेमाल किए करते हैं ऑप्टिमाइज़ करने के लिए अपनी जो परफॉर्मेंस होती हैं। और इसमें वो पहले अपनी स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, अपने फोकस जो है उसको इम्प्रूव करते हैं, और
ओवरऑल जो वेलबींग है उसको इन्हांस कर सकते हैं बायो फीडबैक के ज़रिए से। इसके अलावा न्यूरो फीडबैक में फीडबैक के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो स्पेशलाइज्ड फॉर्म है बायो फीडबैक की, वो फोकस करती है मॉनिटरिंग और रेगुलेशन ब्रेन वेव एक्टिविटीज़ को, यानी ब्रेन वेव जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके ऊपर उसका फोकस होता है, उनकी मॉनिटरिंग को फोकस होता है। और इसको जो है वो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स की कंडीशंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। एंजाइटी और सर्टेन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। बेनिफिट्स बायोफीडबैक इंटरवेंशंस के क्या हैं? अभी तो ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है हमने आपको ये बताया, इसमें कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं वो आपको बताया। बेनिफिट्स के हवाले से एक तो नॉन इन्वेसिव है। तो बायोफीडबैक एक नॉन इन्वेसिव टेक्निक अप्रोच है जो कि सिर्फ मेडिकेशंस के ऊपर या सर्जिकल प्रोसेसेस के ऊपर रिलाई नहीं करती। ठीक हो गया। इसके अलावा इंडिविजुअलाइज्ड जो है इसमें ट्रीटमेंट दी जाती है, और ट्रीटमेंट प्लान जो है उनको जो है वो स्पेसिफिक नीड्स के हवाले से टेलर्ड किया जाता है कि जो बंदे की जिस तरह की ज़रूरत होती है उस तरह के उसको जो है वो ट्रीटमेंट दी जाती है हर इंडिविजुअल की। अब ये उन्हीं के फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज और हेल्थ गोल के ऊपर है। तो ये भी इसका एक बेनिफिट है कि एक तो इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट है, सबके साथ एक जैसा नहीं है, बस जिसको जो प्रॉब्लम उस हवाले से उसको ट्रीट किया जाता है जो उसका फिजियोलॉजिकल। तो इंडिविजुअल ट्रीटमेंट है। फिर इन्हांस्ड सेल्फ अवेयरनेस, बंदे की खुद अपनी सेल्फ अवेयरनेस को इन्हांस्ड किया जाए। जो इंडिविजुअल जिसको प्रॉब्लम होती है उसको रिकग्नाइज करवाया जाता है, जो उसका कनेक्शन है उसके थॉट्स इमोशंस और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस के दरमियान जो कनेक्शंस है उसमें उनको हेल्प की जाती है कि सेल्फ अवेयरनेस जो है वो दी जाए, उसको प्रमोट किया जाए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक लॉन्ग टर्म हो जाता है। जब बंदे को पता है कि अब मुझे इन चीज़ों से ये इश्यूज़ होते हैं तो बंदा अपनी उसी हवाले से फिर अपनी उनको सोच को चेंज करता है फौरी तौर पर उसके लिए रब, क्योंकि वो सीख लेता है। जैसे हमने पहले भी बात की कि ये एक ऑपरेंट कंडीशनिंग की तरह काम करती है, तो फिर बंदा सीख लेता है तो किस तरह से उसको वो वहाँ पर उसको रीइंफोर्समेंट मिलती है या पनिशमेंट मिलती है उस हवाले से। इसके अलावा एम्पावरमेंट है जी। तो इंडिविजुअल्स जो है एम्पावर हो जाते हैं कि एक एक्टिव रोल अपनी हेल्थ और वेलबींग के हवाले से इन टेक्निक्स को लर्न करके वो सेल्फ रेगुलेट कर लेते हैं खुद को। फिर इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं जी। जैसे अभी मैंने आपको ये इससे पहले ही बता दिया कि एक लंबे अरसे तक जब प्रैक्टिस इसकी होती है तो इंडिविजुअल्स को कैरी करते हैं स्किल्स को, लर्न बायो फीडबैक अपनी डेली ज़िंदगियों में, और लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट को उसको जो है वो फोस्टर करते हैं, बढ़ाते हैं अपनी हेल्थ और स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से। तो ये तो था जी हमारा आज का लेक्चर बायो फीडबैक इंटरवेंशंस के हवाले से, बायो फीडबैक के। और अगर इसको एक जो है वो प्रोफेशनल्स के अंडर इसको कंडक्ट किया जाए गाइड, तो ये भी वैल्यूएबल टूल है हेल्थ साइकोलॉजी में प्रमोट करने के लिए सेल्फ रेगुलेशन, और जो एसोसिएट होता है स्ट्रेस रिलेटेड और जो साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को सिम्टम्स को कम करने के लिए, और ओवरऑल मेंटल और फिजिकल जो हेल्थ वेल बींग होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए एक बेहतरीन टेक्निक है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा अल्लाह ताला हमें हर किस्म की बीमारी से, हर किस्म की डिसऑर्डर से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।